आई एब्सोल्युटली नो कि ये कोई मूवी नहीं है जहाँ पे कट बोलेगा और वो इंसान उठ के चलने लगेगा. राइट वो एब्सोल्यूटनेस में चल दिया है. राइट दैट पर्सन इज नो मोर. राइट आई नो दैट. एंड उसके बावजूद भी आफ्टर 3 or 4 months के बावजूद भी जब मुझे ये फील हुआ, मेरे ड्रीम में ये फील हुआ, एंड ड्रीम इज ए थिंग जो मेरे दिमाग में हो रहा है, तो ये पैर के इधर ये गर्म कैसे हुआ जबकि पूरा रूम एसी से चिल हो रहा है. राइट. Hello guys, welcome to the Haunted Show. I am your host Shlok. Today we have a very special guest with us, Mr. Shiva Mohan. He is a paranormal investigator and a researcher. Shiva, welcome to the Haunted Show. थैंक यू सो मच. मुझे आपसे सवाल पूछने थे कुछ. I had some questions for you. पहला तो ये है कि आप ये पैरानॉर्मल और हॉन्टेड वाले सीन में आए कैसे? लाइक व्हाट गॉट यू इनटू ऑल दिस थिंग्स? आप कैसे आए? ओके, सो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अपने को 2011 के आसपास. सो मैं ऐसे एक इंसान हूँ जो, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है या फिर भूत पे भरोसा नहीं है, बट देन बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि लाइफ में काफ़ी सारे इंस्टेंसेस टिल 2011 काफ़ी सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ चीज़ों को. जैसे कि अभी इवन इफ़ घर पे से अगर मुझे मॉम 1 रुपया दे रहा है कि ये जाके मंदिर के हुंडी में डालना है, तो वो 1 रुपये को लेके भी मैं मम्मी को ये पूछता था कि ये 1 रुपया अगर मैं हुंडी में डालूंगा तो क्या होगा? भगवान खुश होएगा, मैं जो मांगेगा वो देगा, वैसा कुछ होगा या फिर कुछ और होगा? बेसिकली इट्स अ बिलीफ. तो वो एक बिलीफ के ऊपर हम लोग मेरा ज़िंदगी चल रहा था. 2011 में आई हैड टू गो थ्रू एक वेरी क्लोज पर्सन का डेथ हुआ, तो उसका ट्रॉमा के थ्रू मैं जा रहा था. एंड आफ्टर 6 or 7 months आई ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट दिस पर्सन, ये इंसान के बारे में, बिकॉज इट वॉज अ वेरी क्लोज पर्सन टू मी. तो मैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम सोचते रहता था उनके बारे में, ऑब्वियसली बिकॉज रिसेंटली पास अवे हुए, यू कांट फॉरगेट दैट पर्सन इन अ सेकेंड. तो उनके बारे में बार बार सोचना, मूव ऑन नहीं हो पाना, बहुत सारे मेमोरीज जो है वो जगह पे स्टक रहने की वजह से मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा था. तो क्या होता था कि हर रोज़ रात को मुझे वही इंसान का ड्रीम आता था. मुझे ऐसा लगता था कि मैं रात को सो रहा हूँ और मेरे पैर के जस्ट बाजू में वो आके बैठे हैं एंड हम लोग बात कर रहे हैं. एंड आई तो नो दैट पर्सन, तो मुझे इससे डरने का कुछ ज़रूरत नहीं. एंड मेरे लिए तभी कुछ ऐसा कंसेप्चुलाइज नहीं हुआ था कि घोस्ट होते हैं या फिर होता है, मूवीज़ में देखा है, इतना ही देखा है. बट देन तुरंत उस दिन रात को सामने जब भी, एंड ये तो अभी हर रात को हो रहा है, तो आई कुड सी दैट पर्सन सिटिंग एट माई नियर माई लेग. एंड हम लोग का कॉन्वर्सेशन सुनेगा, हम लोग दोनों बात करते रहने के. वन फाइन डे हम लोग बात कर रहे थे इन द ड्रीम. मैं सोया हुआ है, वो मेरे पैर के बाजू में है, एंड नींद में मेरा पैर मूव होता है, मेरा नींद खुल जाता है, मूव होता है और खुलता है, और मेरा पैर ऐसा, अभी हम लोग स्ट्रेच करते हैं ना, एक बार नींद से उठ गया हम लोग स्ट्रेच करते हैं. मैं स्ट्रेच करने के लिए पैर जरा स्ट्रेच किया, जहाँ पे ड्रीम में मुझे वो बैठे हुए दिखे थे, द होल प्लेस वॉज वार्म. वहाँ पे थोड़ा गरम गरम हो गया था, जैसे कि कोई बैठ के गया था. नाउ ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क डाला. आई नो आई हैव सीन दैट डेथ इन फ्रंट ऑफ मी. आई एब्सोल्युटली नो कि ये कोई मूवी नहीं है जहाँ पे कट बोलेगा और वो इंसान उठ के चलने लगेगा. वो एब्सोल्यूटनेस में चल दिया है. दैट पर्सन इज नो मोर. आई नो दैट. एंड उसके बावजूद भी आफ्टर 3 or 4 months के बावजूद भी जब मुझे ये फील हुआ, मेरे ड्रीम में ये फील हुआ, एंड ड्रीम इज ए थिंग जो मेरे दिमाग में हो रहा है, तो ये पैर के इधर ये गर्म कैसे हुआ जबकि पूरा रूम एसी से चिल हो रहा है. सो एक क्वेश्चन वहाँ पे राइज हुआ. आई कैन से दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज दैट वार्मथ. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने खुद को पूछा, एंड फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री. बाकी फिर सवाल पूछते पूछते आ गए हम लोग. But at that moment, didn't you feel like over the period of time that in your slightest of the mind that are you hallucinating, or is this really that something has happened, or something just have been there or sat there and not the paranormal side of the story? Right, absolutely. अभी जब ही सबसे पहले अपने साथ जब एक इंसिडेंट होता है कि मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ भी हो, भले वो पैरानॉर्मल हो, साइकोलॉजिकल हो, या फिर एनी अदर नेचुरल एलिमेंट्स का इंटरवेंशन, या फिर
कुछ भी होने दो, सबसे पहले अपने माइंड में थॉट ये आते कि ये हुआ क्या करके, ये क्या था. एंड दूसरी बात, दैट पर्सन वॉज अ क्लोज्ड वन, वॉज अ वेरी क्लोज पर्सन टू मी. तो सबसे पहले मेरा दिमाग तो उधर ही गया कि मैं पगला जा रहा हूँ. नाउ दैट लेड टू मेनी थिंग्स. एंड ये बोल सकते हैं कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड टू go through I had to go to a psychiatrist Okay. and had to have a meeting with him. बैठ के एक हफ्ते का पूरा मेरा ट्रीटमेंट हुआ था वहाँ पे. एंड जब उसमें से बाहर निकला तब मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, बिकॉज आई वॉज अंडर मेडिकेशन, साइकोलॉजिकल मेडिकेशन के अंडर था मैं. तब मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था. आई कुडंट फील दैट पर्सन एनी मोर. एंड मुझे कुछ और फील नहीं हो रहा था. एंड दैट वॉज द ओनली इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी. वो एक ही इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ. तो उसके अलावा कुछ इंसिडेंट ऐसा भयंकर हुआ नहीं मेरे साथ कि मैं डायरेक्टली भूत के पीछे लग जाऊँ या फिर डायरेक्टली कोई स्पिरिट्स के पीछे या फिर पैरासाइकोलॉजी के पीछे लग जाऊँ. दैट वॉज नॉट द डायरेक्ट पॉइंट फॉर मी. आई फेल्ट समथिंग. मुझे उसका जवाब चाहिए था कि ये होता क्या है. तो अगर मैं जब जैसे मैंने ये मेरे दोस्त के साथ शेयर किया तो पहला चीज़ तो वही बोला कि भाई तू पगला जा रहा है, तू ज़्यादा सोच रहा है, तुझे कोई साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए. तो वैसे जाके मैंने मॉम डैड को बोला. मॉम डैड ने दे फाउंड आउट वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड वहाँ पे लेके जाना हुआ. एंड वो एक सिचुएशन में मैं समझ गया कि सो देयर इज समथिंग यू फील, यू अंडरस्टैंड, जो तुम्हारे सामने वाला नहीं समझ पा रहा है. तुम एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, बट सामने वाला इज ऑलवेज ट्राइंग टू पुट दैट इनटू अ ब्रैकेट. राइट. तो वो पॉइंट में जब मुझे समझ में आया तब मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर हुआ कि आई शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट हुम आई एम टॉकिंग टू. मैं किससे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसके अलावा मैं किसी को शेयर कर रहा हूँ तो मेरा दोस्त मुझे पागल बुला रहा है. जो भी मेरे रिलेटिव्स थे वो लोग भी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि ये बंदा अचानक से इधर किधर घूम गया. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे. बट देन सी थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू टाइम, एक एक जगह पे जाना, जब ये समझ गया कि पैरासाइकोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होता है तो वो सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज पैरासाइकोलॉजी, हाउ विल आई बी एबल टू स्टडी इट. अभी इंडिया में पैरासाइकोलॉजी सीखने के लिए कोई जगह नहीं है. वी डोंट हैव यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हम जाके पैरासाइकोलॉजी एज अ कोर्स या फिर एज अ ग्रेजुएशन या फिर एज अ PhD हम कर नहीं सकते हैं इंडिया में. तो फिलहाल अभी तक तो है नहीं. तो देन व्हाट वाज द ओनली सोर्स दैट आई गॉट वाज गूगल. राइट. गूगल के अंदर जाना, सर्च करना एक एक टर्मिनोलॉजीज. जैसे कि अभी पैरासाइकोलॉजी टर्मिनोलॉजी मिला, पैरासाइकोलॉजी क्या है, गूगल में टाइप करके देखा पैरासाइकोलॉजी क्या है. फिर उसके बाद क्लेयरवॉयंस क्या होता है. पैरासाइकोलॉजी तुम विकीपीडिया में डालोगे तो तुमको पूरा लिस्ट आ जाता है टर्मिनोलॉजीज का. फिर एक एक टर्मिनोलॉजी पे क्लिक करते जाओ, यू विल गेट व्हाट यू नीड. वैसा दैट इज हाउ आई स्टार्टेड द रिसर्च, स्टार्टेड knowing what is parapsychology and started getting into it. So, Shiva, so in India to study parapsychology, Google is the only option currently. Currently, there are organizations who are offering courses, but then I would say do your own research. Do your own research. Do your own research. सीख लो पहले कि होता क्या है. बेसिकली बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है. पैरासाइकोलॉजी में मेन क्या है, तुमको बेसिक्स समझना है कि वॉट इज इट, होता क्या है. Right. तुम पैरासाइकोलॉजी में उतर रहे हो, इट्स नॉट जस्ट रिसर्च अबाउट भूत एंड स्पिरिट्स. भूत प्रेत के बारे में सिर्फ रिसर्च पैरासाइकोलॉजी नहीं. पैरासाइकोलॉजी अपने को ये भी एक ब्रांच देती है जहाँ पे अपने को बाहर आके एक बिगर पिक्चर, लुकिंग एट द अर्थ, कि हाँ भाई इसके अलावा और क्या हो सकता है, लाइक अदर देन द ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्टिंग ऑन दिस वर्ल्ड, what else can be done. उसमें यूएफओलॉजी आ जाता है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैरासाइकोलॉजी का एक ब्रैकेट के अंदर आ जाता है. सो आई वुड से कि तुम खुद बैठ के इफ़ यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर थिंग्स, ऐसा कुछ भी नहीं. अभी इंटरनेट इतना ज़्यादा वास्ट है. इट्स नॉट जस्ट गूगल, डक गो करके और एक प्लेटफॉर्म है, ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म है. वहाँ पे जाके वहाँ पे तो अनरेस्ट्रिक्टेड कंटेंट भी आता है बहुत सारा, जो गूगल सेंसर के थ्रू कंस्ट्रिक्ट करता है, वो वहाँ पे भी आपको मिल जाता है. तो ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके धीरे धीरे. और कैसा है कि व्हेन यू गेट इनटू रिसर्चिंग दिस थिंग्स ना, आप जैसे घुसते हो एक लिंक के बाद एक लिंक, उसके अंदर दूसरा लिंक, उसके अंदर तीसरा लिंक, या ऐसा बहुत सारे लिंक्स मिलते रहता है. एंड द बेस्ट वे टू रिसर्च, टू गेट सम गुड PDFs, गेट सम गुड रिसर्चर्स इज, आप विकीपीडिया में डालते हो कौन सा भी सब्जेक्ट. हम लोग जब भी गूगल में सर्च कर रहा है, विकीपीडिया में गया, सबसे नीचे आना रेफरल लिंक्स आएगा, एक्सटर्नल लिंक्स एंड रेफरल्स करके, रेफरेंसेस एंड एक्सटर्नल लिंक्स.
ये दोनों पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ आते हैं जो 99% ऑफ द पीपल इग्नोर। विकिपीडिया में आके ऊपर का उतना पेज का जितना भी है उतना पढ़ के वो लोग छोड़ देते हैं। बट बाकी जो ये जो है, दिस आर द एक्चुअल स्टडीज डन बाय पीपल इन रियल टाइम इन दिस वर्ल्ड ऑन द बेस्ड टॉपिक जिसके बारे में आपने सर्च किया। तो ये जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मिलता है कि अच्छा ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है इसकी तरफ देखने का, ये भी एक तरीका है इसकी तरफ देखने का। ऐसा काफ़ी सारे रिसर्चर्स मिलता है, काफ़ी सारे नोट्स मिलता है आपको, एक्सटर्नल लिंक्स मिलता है बहुत सारे। तो ये भी एक चीज़ है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन नो वन बोलता ना कि ज़्यादा ध्यान नहीं देता कोई उस तरफ, बट सबसे मैक्सिमम नॉलेज उधर से निकलती है। Why did you go towards the ghost side? And there are two sides, as we know, on the dark side and the good side, the God side and the evil side. So when you जब आपको समझ में आने लगा कि there is something that is uneven that is happening to me, आपके साथ कुछ अलग हो रहा है which I cannot share with my parents, they might not understand. Then उसके बाद आपने ghost की तरफ, भूत की तरफ क्यों आपने अपना डायरेक्शन लिया, एंड व्हाई नॉट टुवर्ड्स द गॉड साइड एंड द गुड साइड एंड द स्पिरिचुअलिटी साइड? लाइक व्हाट मेड यू थिंक दैट आई शुड डू अ रिसर्च on the ghost and the parapsychology thing, and why not do something on where is God and more existence about God, and do something like the good side and the evil side? I'd like to know that. Okay. देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। अभी तुम्हारे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ तो एक साइड सीधा भागता है फॉर हेल्प टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल, द गॉडली साइड, द रिलीजियस साइड, वेयर यू गेट हेल्प बाय पीपल हु आर हेल्पिंग यू। ये एक साइड में लोग भागते हैं। कुछ लोग ऐसा है कि वो खुद के अंदर रख के उसको बिल्टअप करके बाहर किसी को बताएगा तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसा मल्टीपल थॉट्स आता है, ओवर थिंकिंग, मल्टीपल थॉट्स आते हैं उनके में, जिसकी वजह से वो लोग शेयर नहीं करते हैं। आई एम दैट पर्सन कि मुझे अगर कुछ चीज़ जानना है तो वो मुझे खुद से जानना है। आई वॉन्ट टू नो इट बाय माई सेल्फ। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने बता दिया कि हाँ भाई तू ये कर ले, सो एंड सो रिचुअल कर ले तो तू ठीक हो जाएगा। क्यों करना चाहिए मैं? ये मेरे बॉडी पे कैसे इफेक्ट हो रहा है, या फिर ये मेरे बॉडी पे, या फिर इफ़ यू आर सेइंग देयर इज एन इथरिकल बॉडी, यहाँ पे गोस्ट है, वो उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से दैट पर्सन, दैट एंटिटी इज नॉट देयर एनीमोर। ये क्वेश्चंस में पूछने लगे। नाउ द इंसिडेंट दैट आई हैड वाज ऑफ समवन सिटिंग नियर माय लेग। नाउ देयर वाज नो अटैक, देयर वाज नो लोथिंग, देयर वाज कुछ भी नहीं था। मतलब मुझे कुछ प्रेशर आने लायक कुछ नहीं था, सिर्फ देयर वर टू पीपल हु वर हैविंग अ कन्वर्सेशन जस्ट लाइक दिस। उसके बीच में मुझे ये लगा नहीं कि आई नीड हेल्प, मुझे हेल्प का ज़रूरत नहीं, मुझे जानने का ज़रूरत लगा कि मुझे ये जानना चाहिए होता क्या है। हाँ, ये क्यूरियोसिटी आया मुझे कि इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर हेल्प, की डर के मारे भाग के जाने से, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंसिडेंट भी वैसा रहा है। द पर्सन, आई नो दैट पर्सन वेरी वेल, उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है मैंने, एंड वही पर्सन मेरे पैर के बीच बाजू में बैठ के बात कर रहा है। सो वो फियर फैक्टर मेरे अंदर आया नहीं था। इफ फियर फैक्टर आया रहता ऑब्वियसली आई वुड हैव रन टुवर्ड समवेयर एल्स, ऑब्वियसली सीधा मंदिर में भाग गया होता, या फिर किधर भी जहाँ पे मुझे हेल्प मिल रहा है वहाँ पे भाग गया होता मैं। बट देन द इंसिडेंट ऐसा था कि आई वांटेड टू नो, क्यूरियोसिटी बढ़ाया मेरे अंदर का कि ये अच्छा ये कैसे हुआ। एक मिनट में ऐसा पूरा ऐसा, एक मिनट ये हुआ कैसे, ये सब चीज़ पहले मुझे वो जानना है। तो फिर तुम सबसे पहले किधर जाते हो? तब तक अपना जियो आ गया, रिलायंस आ गया, अपने पास नेट आ गया। आई स्टार्टेड गूगलिंग अबाउट थिंग्स। बहुत सारे जवाब तो वहाँ से मिले, बहुत सारे जवाब वहाँ से मिला, और उसके बाद ड्यूरिंग माई रिसर्च ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड कि वो सिर्फ एक बेसिक है, उसके अलावा उसके ऊपर भी बहुत कुछ है, उसके नीचे भी बहुत कुछ है, ऐसे काफ़ी कुछ। सो जब आपने ये सब आप ऑनलाइन जब पढ़ रहे थे, व्हेन यू वर टेकिंग योर नॉलेज ऑनलाइन थ्रू रिसर्चर्स हु हैड रिटन देयर बुक्स, एंड काफ़ी सारे अवेलेबल ऑनलाइन कंटेंट के हिसाब से, अपने कंटेंट अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपने यू इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट पैरासाइकोलॉजी एंड द एंटिटीज एंड द स्टफ दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल। सो व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू टुक? कि डिड यू फाइंड समवन who is already doing this, or who is a mentor, or someone who has already mastered this kind of thing, or you just went searching whether I can find a ghost, I can see something? Like what was your next step? Once I collected the knowledge of everything, मतलब जितना भी हो सकता है, जितना नॉलेज मेरे से हो सकता है मैंने कलेक्ट किया, मैं लिख के रखा, मेरा खुद का डायरी बना। सब कुछ होने के बाद द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल अबाउट इट। सबसे पहले मैं कुछ लोगों को जमा किया जो मेरे दोस्त थे, मैं उनको बताने लगा कि देखो ये सब होता, तुमको इसके बारे में क्या पता है?
तो लोगों अपना लोग जो है वो अपना एक एक एक्सपीरियंस बताने लगे कि मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, मैं जब भी गांव में गया था तब मैंने कुछ देखा था, या फिर मैं अभी यहाँ पे ट्रेन से जा रहा था, यहाँ पे जाके उतरा, स्टेशन पे उतरा तो मुझे कुछ दिखा, या फिर मैं फॉरेस्ट में था, ट्रैक कर रहा था, ऐसा काफ़ी सारे इंसिडेंट्स मिले। नाउ व्हेन आई गॉट द इंसिडेंट, जब ये इंसिडेंट्स मिला, इंसिडेंट के साथ प्लेसेस भी मिला, हर एक इंसिडेंट एक प्लेस में हो रहा है मुझे समझा, तो आई स्टार्टेड गोइंग, धीरे धीरे एक एक करके प्लेस में मैं जाने लगा विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ वहाँ पे क्या रह सकता है, वहाँ पे जानवर रह सकता है, सांप रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। नाउ इट्स जस्ट माई क्यूरियोसिटी दैट इज लीडिंग मी टू थिंग्स विच इज़ डेंजरस, विच आई विल नॉट रिकमेंड फॉर एवरी वन। पहले तुम लोग को एक राइट पाथ हो जाना चाहिए, उसके बाद ही लाइक हैविंग नॉलेज, उसके बाद तुमको एक राइट पाथ पता होना चाहिए कि ये कैसे किया जाता है, हाउ टू इन्वेस्टिगेट, दिस इज ऑल्सो अ बिग थिंग। एंड जैसा जैसा टाइम गया, नियर टू 2018 19 आई थिंक, आई गॉट एफिलिएटेड विथ अ ग्रुप हु इज रिसर्चिंग ऑन द सेम थिंग्स। देन वहाँ पे आई मेट सैवियो फुर्टाडो, एंड देन ही केम आउट एज अ ग्रेट मेंटर टू मी। ही इज़ द पर्सन जिनका बारे में बोल सकते हैं कि ही इज़ द वन जिन्होंने मुझे ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने मुझे ये बताया कि इट्स नॉट जस्ट वॉट यू सी, यू हैव टू लुक बियॉन्ड इट, तब जाके तुमको ट्रूथ और रियलिटी के बीच में का जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। दैट वॉज थॉट टू मी बाय सैवियो भाई, सैवियो, डॉक्टर सैवियो फुर्टाडो। तो थैंक यू सो मच सैवियो भाई फॉर दैट। एंड वो एक चीज़, तो ही इज़ अ पर्सन जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है ऑफ हाउ टू इन्वेस्टिगेट, हाउ टू bring up the sensitivity inside you, like if you want to become a psychic or if you want to read things on your own, तो तुम कैसे एक साइकिक बन सकते हो, Right. हाउ टू ट्रेन योर सेल्फ टू डू दैट, ये सब जो नूक्स है ये सब मुझे उनसे मिला है। एंड उसके बाद देन आई स्टार्टेड, फिर मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला बाकी के जितने ग्रुप्स हैं इंडिया में जो पैरासाइकोलॉजी के बारे में रिसर्च करते हैं, उनसे मिलना, बात करना, अपॉर्चुनिटी मिला मुझे। सो ये सब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनका एक्सपीरियंसेस मिला मुझे। Right. That is how a person learns and Yes, expands. exactly. Yeah. क्योंकि Absolutely. दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव पुट देयर फुट डाउन, फील्ड में फुट डाउन करके उन्होंने खेला है, स्पिरिट्स क्या है, गोस्ट क्या है, ये सब कुछ उन्होंने अच्छा खासा उन्होंने देख लिया था। जितना नाउ आई हैव स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दिस, रिसर्च वाला रिसर्च मैं चालू किया था 2014 में। 2011 में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। इट ऑलमोस्ट टुक 2011, 12, 13, 14, इट ऑलमोस्ट टुक 3 years टू फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है, एंड टू पुट माई बिलीफ इन टू इट कि हाँ ये भी होता है। बिकॉज यू हैव ए कंस्ट्रक्टेड माइंड एट अ पीरियड ऑफ टाइम कि नहीं, अच्छा मतलब मुझे तो दिख नहीं रहा है तो मतलब ये होता नहीं रहेगा, ये एक माइंडसेट होता है। बट वो माइंडसेट को तोड़ के जब हम स्टेप आगे रखता है तब बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं अपने सामने। तो दैट इज ऑल्सो वन वे हाउ आई, what I did after accumulating the knowledge of parapsychology, I met people, experiences लिया, फिर उसके बाद एक एक करके जगह पे, जिसको मोस्ट हॉन्टेड बोला जाता है, वैसे वैसे जगह पे जाके what I feel, what did I find, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मुझे बाकी there are 1,000 stories, there may be 1,000 narratives to a single location, but what do I feel as a researcher, as an investigator, what do I feel over there, what have I found out, I started concentrating on that thing। बिकॉज बिगर पिक्चर में आके जब भी आप देखते हो ना 1,000 नेरेटिव्स रहेगा, वो 1,000 नेरेटिव्स के अंदर आपको एक हल्का सा एक फ्रेमवर्क दिखेगा, दैट विल बी द ट्रूथ, मे बी दैट मे बी द ट्रूथ अबाउट दैट लोकेशन। तो वैसा पूरा स्टडी करना, एक बिगर पिक्चर में आके वो पूरा फ्रेमवर्क देखना, ये सब चीज़ें करने लगा मैं। दैट्स व्हाट आई डिड exactly after accumulating the knowledge of parapsychology. Thank you, Shiva. It was great knowing about your experience, about आप कहाँ से आए हो, अभी आप क्या कर रहे हो 2011 से लेके 2023 तक, 12 साल में आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और अभी कहाँ पहुँचे हो, जिससे मिले हो, कैसे आपने अपना करियर स्टार्ट किया और इस फील्ड में आपने क्या कर रहे हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर आवर ऑडियंस टू नो। So we are not done yet. In our next episode, we will share more insights on what Shiva is currently doing, his experiences, his ghost hunting experiences, his paranormal stories. So like, share and subscribe to the channel.